सभी किसान भाई को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धान में बालियां निकलते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कीट की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर। लक्षण के बारे में बात करते हैं तो वो ये है कि बालियां निकलने के बाद इसका प्रकोप होने पर पूरी बाल सफ़ेद हो जाती है और उसमें दाने बिल्कुल नहीं बनते। इस लक्षण को सफ़ेद बाली या वाइट ईयर कहते हैं। अगर प्रकोप पहले हुआ हो तो यह लक्षण बाद में भी दिखता है। नियंत्रण के लिए बालियां निकालने से 10 से 15 दिन पहले ही इसका नियंत्रण सुनिश्चित कर ले। अगर बाद में भी प्रकोप दिखे तो प्रिफ्रोनिल 0.3 जी तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में छिड़काव कर पानी भर दे, या फिर क्लोरेंट्रीप्रोल 18.5 SC 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो है गंधी बग या फिर राइस बग। लक्षण के रूप में बारे में बात करते हैं तो यह सबसे खतरनाक कीट है जो बालियां निकलने के तुरंत बाद आता है। यह कीट दूधिया अवस्था यानी कि जो मिल्किंग स्टेज होती है उसमें दानों का रस चूसता है, जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और खाली रह जाते हैं। इसके वयस्क और शिशु दोनों रस चूसते हैं। शाम के समय इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। कंट्रोल करने के लिए मेलिथियान 50% EC की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें, या फिर प्रिफ्रोनिल 5% SC की 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा को ही छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव हमेशा फूल आने की प्रक्रिया पूरी होने के 3 से 4 दिन बाद ही करें। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो है भूरा फुदका यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर। लक्षण के बारे में बात करते हैं। यह तने के निचले हिस्से पर जमा होकर इनका रस चूसते हैं, जिससे पौधे पीले होना शुरू हो जाते हैं और बाद में पूरा खेत जलने जैसे दिखता है, जिसे हापर्न बर्न भी कहते हैं। नियंत्रण में बात किया जाए तो इस प्रकोप होने पर पाइमेट्रोजिन 50% WG की 120 ग्राम मात्रा या डिनेट्रेफ्रॉन 20% SC की 80 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ छिड़काव करें। दवा को पौधे के तने के निचले हिस्से पर अच्छी तरह से पड़ना चाहिए और जहां ये कीट छिपे होते हैं वहां हमको ध्यान देना चाहिए। बालियों के निकलने की अवस्था में फफूंद जनित रोग पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिस पर हम लोग गर्दन तोड़ या फिर नेक ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो लक्षण के रूप में धान की बालिया की गर्दन पर काला या फिर भूरा धब्बा बनता है, जिससे गर्दन कमजोर होकर टूट जाती है और बाली लटक जाती है। संक्रमित बाली में दाने नहीं भरते हैं और हल्के रह जाते हैं। नियंत्रण के लिए रोग दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लोजोल 75% WP की 120 से 160 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ छिड़के, या फिर एजॉक्सीट्रायोबिन डिफेनोकोनाजोल जैसे कॉम्बो फफूंदी नाशक का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं फॉल्स स्मट या फिर कंडवा रोग। लक्षण के बारे में बात करते हैं तो दानों के स्थान पर पहले पीली और फिर काली पाउडर से भरी गांठें बन जाती हैं। बाली को हिलाने पर हल्दी जैसे पीला या फिर काला पाउडर उड़ता है। यह रोग दानों की गुणवत्ता को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। नियंत्रण के लिए इस रोग की रोकथाम बालियां निकालने से पहले की जाती है। इस समय प्रोपिकोनाजोल 25% SC की 200 से 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ छिड़कने से आपका काम अच्छे से बन जाएगा। देर से नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कैसुगैमाइसिन का छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं शीथ ब्लाइट के बारे में। लक्षण के बारे में इसमें बात करेंगे तो पत्ती के शीश पर बड़े अनियमित हरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो ऊपर की पत्तियों तक फैल सकते हैं और दाने भरने को रोकते हैं। नियंत्रण के लिए आपको बात करते हैं तो वेलेडामाइसिन की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या फिर एजॉक्सीट्राइबिन का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली होगी समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरी वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक जय हिंद,
जय भारत।